नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने के आरोप पर सीएम का जवाब। किन आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं रमन सिंह? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। देश में गरीबी बढ़ी है, इसलिए केंद्र जनगणना नहीं करा रही, बिना आधार के काम करें। बीजेपी के लोग जो गली गली घूम रहे हैं, उन्हें केंद्र से जनगणना की मांग करनी चाहिए। सीएए एनआरसी के चलते जनगणना ना रोके। सीएम ने कहा, तुम्हें बीजेपी के लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का ये जवाब पूर्व सीएम रमन सिंह को। आंकड़े कहां से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, कि 2011 के, कि 2008 के, कि 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कि कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। तो सुना आपने। अपने दौरे में रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की और उनका यही कहना है, जिस तरीके से पूर्व सीएम ने आरोप लगाए जनगणना को लेकर, तो सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि किन आंकड़ों के आधार पर रमन सिंह कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान है कि देश में गरीबी बढ़ी है, इसलिए केंद्र जनगणना नहीं करा रही है, बिना आधार के काम करें। बीजेपी के लोग जो गली गली घूम रहे हैं, उन्हें केंद्र से जनगणना की मांग करनी चाहिए। सीएए एनआरसी के चलते जनगणना ना रोकें। बीजेपी के लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम पर निशाना साधा। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ममता जुड़ गई हैं। ममता, जनगणना को लेकर कई सारे सवाल, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया बीजेपी को। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगाई रही है बीजेपी, और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि 16 लाख के करीबन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जो है वो नहीं बने हैं, गरीबों के जो आवास है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि कैसे पता चलेगा कि कौन लोग, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या वो है, और किन डाटा के आधार पर रमन सिंह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है, उसका कारण ये है कि वो बेहतर तरीके से समझती है कि उनके कार्यकाल में गरीबी बढ़ी है और वो इस सच्चाई को सामने नहीं आना देना चाहती, और ये वजह है कि जनगणना नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तल्ख लफ्जों में कहा कि बीजेपी के तमाम लोग जो जगह जगह जाके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके शब्द थे कि गली गली घूम रहे हैं, उन्हें ये सब करने के बजाय केंद्र सरकार से इस बात की मांग करनी चाहिए कि जनगणना कराई जाए, और जनगणना के बाद में डेटा सामने आ जाएगा, आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। चूंकि ये गरीबों के लिए ये आवास है, और जब तक डेटा क्लियर नहीं हो जाता तो बीजेपी के लोग किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप में जो है वो एक बड़ा जो संदेहास्पद सवाल है। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझ के जनगणना नहीं करा रही है। पहले ये व्यवस्था इसीलिए दी गई थी ताकि ये पता चल जाए कि कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, ऊपर आए हैं। हर 10 साल बाद हर किसी की स्थिति बदलती है, और इसको लेकर चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर अब अगर हम बात करें तो राज्य सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उनकी मांग है कि जनगणना पर खासतौर पे केंद्र सरकार ध्यान दे, तभी जाके स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जानबूझ के जो है वो केंद्र सरकार इससे बचना चाहती है ताकि ये हकीकत सामने ना आ पाए कि गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, जनगणना को लेकर भी ये पूरी सियासत है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि गरीबी बढ़ी और यही कारण है कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। बस्तर में नेताओं की हत्या को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया। एनआईए महानिदेशक को लिखे पत्र में डीजीपी ने कहा कि बस्तर में विगत सप्ताह में 3 जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के कारण माओवादियों का इलाका लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट है और वे जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को निशाना भी बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अब जो माओवादी हैं ये लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया है। खबर रायपुर से। डीजीपी के एनआईए को चिट्ठी लिखने पर सीएम का बयान। बीजेपी को लगता है जांच ठीक ढंग से नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी जब जांच चल रही थी तब भी लोग टेक ओवर कर रहे थे और इसलिए डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान, जांच ठीक से हो जाए इसलिए एनआईए को पत्र लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 नक्सली हमले हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो सके। बस्तर में माओवादी एक एक कर आम जनता और नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जिसे लेकर के अब निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिख करके निष्पक्ष जांच की मांग की है और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि अब पत्र लिखने के बाद यहां पर छत्तीसगढ़ में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है सरकार पर कि किसी तरह के जो है सरकार सुरक्षा दे पाने में नाकाम हो रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है जब झीरम घाटी का हमला हुआ था तब सीबीआई जांच की मांग की गई थी और बाकायदा विधानसभा में पारित भी किया गया था, लेकिन मांग सुनी नहीं गई और जांच केंद्र सरकार ने नहीं कराया। तो ये कहा जा सकता है कि एनआईए के जांच को लेकर के जिस तरह से पत्र लिखा गया है, निष्पक्ष जांच की मांग डीजीपी अशोक जुनेजा ने की है। और अगर पूरे हम छत्तीसगढ़ के माओवादी हमले को लेकर के तो बात करें तो छत्तीसगढ़ के हमारे जवान, डीआरजी सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी ने अब तक 1 साल में 46 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं सरकार के जो काम से प्रभावित होकर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 555 माओवादियों ने सरेंडर किया है। तो ये डीजीपी अशोक जुनेजा का कहना है कि लगातार माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है। तो यही वजह है कि बौखलाहट से आम जनता और नेताओं की हत्या जो माओवादी हैं वो कर रहे हैं। इसे लेकर के एक पत्र लिखा गया है। देखना ही होगा कि डीजीपी के पत्र के बाद किस तरह से जांच होती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बस्तर में नेताओं की हत्या मामले पर अब डीजीपी के एनआईए डीजी को पत्र लिखने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को मान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही। तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी से मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। तो आप ये देखिए कि लगातार बीजेपी हमलावर थी सरकार पर और धरना प्रदर्शन की भी बात कही गई। आज बस्तर में इसका हल्ला बोल भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्र लिखे जाने को लेकर भी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। समाचार सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि डीजीपी ने एनआईए को छत्तीसगढ़ में हो रही घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए पत्र लिखा है। साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, उसकी विश्वसनीयता बची नहीं है।
भूपेश बघेल जी को मान लेना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में वे नाकाम है। लेकिन उससे भी बड़ी गंभीर बात कि छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित जिले के डीजीपी अगर एनआईए को पत्र लिखते हैं तो यह पत्र गोपनीय ही नहीं अति गोपनीय की श्रेणी में आता है। अगर यह पत्र का मजमून बाहर आ गया है तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर ये पत्र बाहर आता है तो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। नहीं, हमारे डीजीपी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जो घटनाएं घटी है उसकी एनआईए से जांच कर दे। हम भी चाहते हैं दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो, हम सबकी मांग है, क्योंकि हमने भी कहा था कि जो झीरम घाटी घटना घटी थी उसकी मतलब सीबीआई जांच हो, मगर उसने जांच नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ दोहरा चरित्र दिखता है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से पास हो जाता है, मगर जब केंद्र को प्रस्ताव भेजते हैं तो केंद्र ने मनाही कर देता है। तो इसका साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इसमें दिखता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान भी जुड़ गए, अनुराग अग्रवाल बीजेपी से और धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो अनुराग जी आपके पास आते हैं कि पहले तो आरोप लगते रहे कि भाई सही तरीके से जांच नहीं हो रही है, आज हल्ला बोल भी किया जा रहा है बस्तर में, और दूसरी तरफ जब पत्र लिखा गया तो उस पर भी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए गए और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार, भूपेश बघेल सरकार सही कार्रवाई को लेकर सक्षम नहीं है। देखिए, दो तीन बड़े गंभीर मसले एक साथ उठ खड़े हुए हैं जी। पहला मसला ये है कि झीरम के मुद्दे पर लगातार विभिन्न मौकों पे कांग्रेस कहती रही कि हमें एनआईए जांच पर भरोसा नहीं है, हमें अपनी एसआईटी गठित करने की अनुमति दी जाए, और उन्होंने एक आयोग भी बनाया था। हाँ। आज ये राजनीति करने के लिए एनआईए को पत्र लिखते हैं। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है। हाँ। यहाँ के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर राज्य के सुरक्षा प्रमुख देश के आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था को पत्र लिखते हैं। सरकारी पत्र तो ऐसे ही गोपनीय होता है, ऐसे पत्र तो अति गोपनीय की श्रेणी में आते हैं। ये पत्र का मजमून बाहर आ गया है जी। मतलब साफ है कि ये पत्र लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है ये तो डीजीपी साहब ही बताएंगे, लेकिन जब मजमून बाहर आ गया है मतलब कांग्रेस इस मामले में पूर्ण रूप से राजनीति कर रही है। और जब ये पत्र बाहर आ गया है तो अब भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि मैं कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता, प्रदेश की जनता को इनके ऊपर भरोसा नहीं है और कानून व्यवस्था संभालने में मैं असक्षम हूँ, ये वो कह दें। अच्छा, ये कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दौरे पर जा रहे थे तो उनका ये तो क्लियर कहना है कि भाई इनको जांच पर भरोसा नहीं, इस वजह से पत्र लिखा गया। मैडम, आप समझ रही हैं कि जिस संवेदनशील मुद्दे पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं जी, देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सली मामला। उस मामले पे डीजीपी पत्र लिखते हैं एनआईए प्रमुख को और वो पत्र बाहर आ जाता है। मतलब आप समझिएगा कि इस विश्वसनीयता पर भी हम सवाल करेंगे, इस विश्वसनीयता पर भी हम सवाल करेंगे। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार सुरक्षा के मामले में कितनी गंभीर है ये साफ बता रहा है कि ये पत्र बाहर आ जा रहा है। मतलब इस सरकार सुरक्षा के मामले में गंभीर है नहीं जी, राजनीति कर रही है, पूर्ण रूप से राजनीति। रोकना चाहूंगा आपको धनंजय जी, अब भूपेश बघेल सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार नाकाम है कि इस गंभीर मुद्दे को सॉल्व करने को लेकर, जांच करने को लेकर। यही कारण है कि एक तो पत्र लिखा गया और ऊपर से इसको पब्लिक भी कर दिया गया, सबको मालूम चल गया कि पत्र लिखा गया है। देखिए, आपको याद होगा देश के सर्वोच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साहू जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, आप समझिएगा बात को जी, कि वो षड्यंत्र बताने की कोशिश किया है। हम उसी दिन कह रहे थे कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एनआईए से जांच करवा लीजिए, क्योंकि हम निष्पक्ष हैं, हम हर प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता से देखते हैं। और जो भाजपा के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई थी वो भाजपा कार्यकर्ता से पहले छत्तीसगढ़ का नागरिक था और निश्चित रूप से घटना हुई है, सबको से दुख था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ता की लाश पर राजनीति सदन में कर रही थी। हमने कहा ना भाई, आपको विश्वास नहीं, आप एनआईए जांच करवा लीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है। और अगर डीजीपी साहब एनआईए को जांच के लिए पत्र लिख देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है? क्या अरुण साहू ने जो सदन में झूठ बोला, क्या वो झूठ का पर्दाफाश हो गया? जो झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी, असल मायने में छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा भी हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, यही वो प्रदेश है जहाँ राज्य बनता है तो दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक नक्सलवाद था। रमन भाजपा सरकार के नाकामी के चलते 14 जिलों तक पहुंचा था। झीरम घाटी कांड उस दौरान हुआ था। हमने अपने नेताओं की शहादत
हुई हमारे, तो हमसे ज्यादा दुख कोई समझ नहीं सकता किसी की मृत्यु का। ये भाजपा के लोग तो लाशों पे राजनीति करने वाले लोग है ना। आज एनआईए जो जांच जब पत्र लिखा गया तो इनकी तिलमिलाहट बता रही है कि भाजपा जो ओछी राजनीति करने की मानसिकता बनाकर रखी थी और देश के सर्वोच्च सदन से देश को गुमराह करने को षड्यंत्र इस कर रहे पूरे थे। मुद्दे पर सागर साहू की हत्या के बाद से लगातार कहा जा रहा था कि इसमें मिली भगत का आरोप था, और अब जब जांच की बात की जा रही है तो इसमें कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं कांग्रेस सरकार। ये तमाम तरीके की सियासत अब हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और तो वहीं बस्तर में बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और अपने नेताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर बीजेपी आईजी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही बस्तर बीजेपी के सभी बड़े नेता धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और बीजेपी आज आईजी कार्यालय के घेराव के बहाने बस्तर में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगदलपुर आईजी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आईजी दफ्तर से 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है। भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में आज भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जिला मुख्यालय जगदलपुर में आज भाजपा के तमाम नेता जुटेंगे। दंतेश्वरी मंदिर के सामने सभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के तमाम नेता आईजी दफ्तर की ओर कूच करेंगे। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बस्तर प्रभारी संतोष पांडे सहित केदार कश्यप और सभी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आखिर भाजपा के नेताओं की हत्या माओवादी क्यों कर रहे हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है और सरकार को घेरने के लिए भाजपा ये कदम उठाई है और जवाब मांग रही है कि आखिर क्यों भाजपा के नेताओं की हत्या की जा रही है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा के तमाम दिग्गज नेता बस्तर में पहुंच चुके हैं और दोपहर बाद आईजी दफ्तर का घेराव करेंगे। घेराव के पूर्व ही आईजी दफ्तर के 100 मीटर दूर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उनको रोकने के लिए तमाम सुरक्षा बल मौजूद रहेगी। अब ये देखना होगा कि भाजपा का यह प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है और वो जवाब मांगेगी सरकार से कि आखिर क्यों भाजपा के नेताओं की हत्या माओवादी कर रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। राज्य में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी हुई है। अलोकतांत्रिक कदम भूपेश बघेल की सरकार उठा रही है। भूपेश बघेल को न तो संविधान पर भरोसा है न लोकतंत्र पर भरोसा है। आज सरकार डरी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज जगदलपुर में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और कल पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि 2003 से पहले जो सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, उसने भी इसी प्रकार से तानाशाही और अलोकतांत्रिक कदम उठाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ की। रायपुर की तिल्दा से बड़ी खबर है, जहां पानी के टैंकर ने साइकिल से जा रहे बच्चे को रौंद दिया। बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो उधर अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 130 में तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। कार सवार लोग कोरबा से अंबिकापुर जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 130 पर उदयपुर रामगढ़ ढाबा के पास ये घटना हुई है। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश अब घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सिविल लाइन थाना के नेहरू नगर में घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की नाकाम कोशिश की। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश की गई और जब नाकाम रहे तो बुजुर्ग दंपति और उनकी पोती पर चाकू से हमला भी कर दिया। घटना के बाद नेहरू नगर के लोगों में दहशत है। लोगों ने पुलिस में मामले की शिकायत की है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिलासपुर के नेहरू नगर में जो घटना हुई उससे दहशत में खासे तरह से लोग हैं और ये वो जगह है जहां पर कि जो अज्ञात नकाबपोश हैं वो इस घर में प्रवेश किए थे। देख सकते हैं
कि किस तरह ये खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जिस तरह का कातिलाना हमला किया, और जो घर के लोग बता रहे हैं उस लिहाज से अगर माने तो पूरी तरह से लूट की नीयत से ही यहाँ पर आए थे। हमारे साथ में घर के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताएं कल किस तरह की घटना हुई, आप उस वक्त घर पे थे, क्या कुछ हुआ? मैं घर पर नहीं थी, मैं रायपुर रहती हूँ। मुझे 8:30 बजे खबर लगी कि ऐसी घटना हुई है, तो मैं तुरंत रायपुर से यहाँ पर आई। 11:30 बजे तब तक पुलिस वाले अपनी पूछताछ कर रहे थे। आने के बाद पता चले कि 2 लोग सीधे घुसे हैं घर पे, गेट के अंदर आए हैं। मम्मी पापा यहाँ कुर्सी पे बैठे थे, उन पर अटैक किया है। बोले कि जो भी सामान आपके पास है आप निकाल कर दीजिए। वो लोग बोले हम दे रहे हैं, हमको मारो नहीं करके। फिर भी उन्होंने मारा है, मम्मी के सर पे मारा, पापा के सर पे मारा है, बच्ची को सर पे मारा है। जब चैन उन्होंने देने लगे तो लेने के लिए छोड़ दिए। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।